नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है शनि की साढ़े साती और ढैया क्या होती है और उसके अशुभ फलों से बचने का क्या उपाय है। तो सर्वप्रथम हम शनि की साढ़े साती के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके उपायों के बारे में चर्चा की जाएगी। काल चक्र यानी कि मेष लगन की कुंडली में शनि कर्म स्थान यानी कि दशम स्थान का स्वामी होता है। कर्म स्थान का स्वामी होने के कारण शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। शनि लाभ स्थान एकादश भाव का भी स्वामी है। जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसको एकादश भाव यानी कि लाभ भाव के फल जरूर अच्छी मात्रा में मिलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे शनि की साढ़े साती क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र में शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनि देव को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल का समय लगता है। यह लगभग 2.5 साल का समय लगता है, इसलिए इनको सभी 12 राशियों में से होकर भ्रमण करने में लगभग 30 साल का समय लग जाता है। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में भी होता है उस राशि से शनि जब 12वें भाव में आता है तो शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाता है। जब शनि देव चंद्र राशि पर गोचर करते हैं तो साढ़े साती का दूसरा चरण आरंभ होता है। जब शनि देव चंद्र राशि से दूसरे भाव में गोचर करते हैं तो साढ़े साती का तीसरा चरण आरंभ होता है। साढ़े साती का प्रत्येक चरण लगभग 2.5 साल का होता है, इसलिए 3 चरण पूरे करने में शनि देव 7.5 साल का समय लगाते हैं। क्योंकि शनि देव 30 साल में राशि चक्र का पूरा चक्र लगाते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 30 वर्ष में एक बार साढ़े साती जरूर आती है। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आती रहे। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। प्रथम चरण क्या है? इस चरण में शनि एक प्रकार से जातक के मस्तिष्क पर रहता है। व्यक्ति के खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं, व्यक्ति को सही से नींद नहीं आती। अगर व्यक्ति का लग्नेश पाप पीड़ित हो तो अस्पताल जाने की भी नौबत आ जाती है। सोचे गए कार्य पूरे नहीं होते, दाम्पत्य जीवन में भी कठिनाइयाँ आती है और मानसिक चिंताओं में बढ़ोतरी होती है। द्वितीय चरण में क्या होता है ये जानेंगे। इस चरण में व्यक्ति को व्यावसायिक तथा पारिवारिक जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को घर परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। धन संपत्ति से जुड़े मामलों में भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। व्यक्ति को शारीरिक रोगों को भोगना पड़ सकता है। मित्रों का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो पाता। इस अवधि में व्यक्ति को सामान्य से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। बहुत छोटी सी सफलता के लिए भी आपको बहुत परिश्रम करना पड़ सकता है द्वितीय चरण में। तृतीय चरण में क्या होता है? इस चरण में भौतिक सुखों में कमी, आमदनी से ज़्यादा खर्च, अधिकारों में कमी आदि की समस्या से जूझना पड़ सकता है। संतान से मतभेद भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इस अवधि में व्यक्ति को वाद विवाद से बचना चाहिए। अब जानेंगे कि शनि की ढैया क्या होती है। जब शनि चंद्र राशि से चतुर्थ और अष्टम स्थान पर आता है तो शनि की ढैया का आरंभ होता है। प्रत्येक ढैया 2.5 साल की होती है। यह समय भी कष्टकारी माना गया है। अब प्रश्न है कुछ। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रत्येक 30 साल में व्यक्ति 12.5 साल, साढ़े साती के 7.5 साल और 2 ढैया के 2.5 5 साल घोर परेशानी में ही बिताने पड़ेंगे? क्या प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर इसका असर एक जैसा होता है? क्या महंगी पूजा पाठ ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि की साढ़े साती और ढैया भी अन्य ग्रहों के गोचर की तरह एक गोचर ही है। ज्योतिष में केवल गोचर के आधार पर भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। कुंडली में यदि अच्छे योग बन रहे हैं और दशा अंतर्दशा भी शुभ है तो साढ़े साती और ढैया में अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि दशा और अंतर्दशा के स्वामी पीड़ित हों और कोई शुभ योग ना बना रहे हों तो साढ़े साती और ढैया का समय अत्यंत कष्टकारी होता है। यदि दशा और अंतर्दशा के स्वामी शुभ ना हो और अशुभ भी ना हो, शुभ और अशुभ योग ना बना रहे हों तो सामान्य फल प्राप्त होता है।
तो प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पे साढ़े साती और ढैया का असर भी अलग अलग ही पड़ता है। शनि की साढ़े साती और ढैया में महंगी पूजा पाठ ही इससे बचने का एकमात्र उपाय नहीं है। आप बिना खर्चे किए केवल पूजा पाठ द्वारा ही शनि देव को मना सकते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी समय किसी भी उपाय से पूरी परेशानी दूर नहीं हो सकती। जो ज्योतिषी ऐसा दावा करता है वह आपसे झूठ बोल रहा है। जैसे किसी कैदी को 10 साल की सज़ा मिली हो और जेल में रहकर उसने अच्छे कार्य किए हों और अच्छा व्यवहार किया हो, तो जेलर अदालत में सज़ा कम करने की सिफारिश करता है, और यदि उसने कोई संगीन अपराध नहीं किया होता तो अक्सर उसकी सज़ा कम भी हो जाती है। लेकिन कुछ सज़ा तो भुगतनी ही पड़ती है। यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। साढ़े साती और ढैया के अब कुछ उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं जो बेहद ही सरल हैं और आप कम खर्चे में भी इनको कर सकते हैं। शनि को कर्म फलदाता माना गया है। शनि देव ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दंडाधिकारी यानी न्याय का देवता नियुक्त किया था। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधार करना चाहिए। पहला उपाय है, सबसे पहले व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। कई बार प्रत्यक्ष रूप से हम कोई बुरा कार्य नहीं करते, परंतु दूसरे व्यक्ति के प्रति मन में अच्छा भाव नहीं रखते, बैर भाव रखते हैं, तो भी हम अपना कर्म खराब करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मन से भी हमें दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने जाने अनजाने में किए गए बुरे कार्यों के लिए शनि देव से क्षमा याचना करनी चाहिए। ये मैंने दूसरा उपाय बताया। तीसरा उपाय है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही लाभदायक होता है। यदि समय हो तो प्रतिदिन 7 बार पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा की एक पंक्ति के अनुसार जो 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। तो 7 बार पाठ करना अति लाभदायक होता है। चौथा उपाय, शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिचराय नमः का प्रतिदिन 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना भी लाभकारी होता है। पांचवा उपाय है, शनि देव पर भगवान शिव की अति कृपा है, इसलिए शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना भी लाभकारी होता है। अब अगला उपाय, अपने दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में लोहे की अंगूठी पहने। ध्यान रहे कि यह घोड़े की नाल से बनी होनी चाहिए। घोड़े की नाल से बनी हुई लोहे की अंगूठी पहनना भी लाभकारी होता है। और यदि सामर्थ्य हो तो नीलम धारण किया जा सकता है, लेकिन ऐसा किसी अनुभवी ज्योतिषी की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि कई बार रत्न सूट नहीं करते हैं। अब आठवां उपाय, शनिवार को गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र आदि दें। काला चना, सरसों का तेल, लोहे का सामान, काले कपड़े, कंबल, भैंस, धन आदि जैसी चीज़ों का दान सामर्थ्य के अनुसार किया जाना चाहिए। अब अगला उपाय है, शनि की मूर्ति पर सरसों का तेल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब शनि चालीसा, शनि स्तोत्र और शनि कवच का पाठ करना भी लाभकारी होता है। अब एक महा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपको शनि की साढ़े साती बहुत कष्ट दे रही हो तो आप राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। राजा दशरथ ने शनि का एक स्तोत्र बनाया था, आप उसका जाप करें तो आपको बहुत लाभ होगा। हमने आपको साढ़े साती और ढैया क्या होती है और उसके शुभ फलों से बचने के क्या उपाय, इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है। किसी भी व्यक्ति को सारे उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक बीमारी के लिए अनेक दवाई होती है और एक चिकित्सक आपको बताता है कि कौन सी दवाई आपको सबसे ज़्यादा लाभ देगी, वैसे ही संशय की स्थिति में आप एक अनुभवी ज्योतिषी की सलाह लेकर उपाय कर सकते हैं। मेरी नज़र में रतन से ज़्यादा पूजा पाठ से लाभ होता है। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास
नवीनतम वीडियोस की जानकारी आती रहे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में फिर और किसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा।